बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो का आगाज़ अल्लाह की हमद से करता हूँ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। फिर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ के करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप भी 3 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लें। उसके बाद मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। दुआ है अल्लाह सुब्हान व तआला सबकी मुश्किलात को दूर फरमाए, सबकी हाजतों को पूरा फरमाए। जो जिस मकसद के लिए है ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह सुब्हान व तआला उसके मकसद को पूरा फरमाए। जिनके यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह सुब्हान व तआला उन्हें औलाद नसीब फरमाए। इसकी कोई हाजत है जो कर्ज में डूबा है, अल्लाह सुब्हान व तआला उसको उस कर्ज से निजात अता फरमाए। जो जिस मकसद के लिए आज की वीडियो देख रहा है, अल्लाह सुब्हान व तआला उसकी हाजत को पूरा फरमाए, आमीन। में जो अमल है ये बहुत आसान है और इस चैनल के किसी भी वजीफे के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। ये वजीफे बुजुर्गों के बताए हुए हैं और वो इनको मुजरब अमल कहते हैं। कोई भी शख्स किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि मांगना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है और अल्लाह की ज़ात से कोई भी किसी वक्त भी किसी हाल में मांग सकता है और वो किसको कब क्या देगा ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बस नेक नियती से हम वजीफे बताते हैं जो कि बुजुर्गों के जो कि सदियों से चले आते हैं, जो जिसकी भी मदद हो जाए, किसी का भला हो जाए, इस मकसद के तहत बताते हैं। आज का वजीफ़ा मुश्किल वक्त से निकलने का आसान तरीका है। किसी के अंदर कोई भी शख्स अगर किसी मुश्किल के अंदर है तो ये वजीफ़ा यकीन कामिल से करे, अल्लाह ने चाहा तो उसकी ये मुश्किल दूर हो जाएगी। वजीफ़ा नोट कर लें। आप ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि बावज़ू हो जाना है, उसके बाद आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, उसके बाद आपने 11 बार सूरत इखलास पढ़नी है, उसके बाद 11 बार कलमा तैयबा पढ़कर अल्लाह सुब्हान व तआला से अपने मकसद की दुआ करनी है और ये उस वक्त तक अमल करते रहना है। चाहे आप कोई भी वजीफ़ा करें या अमल आप किसी भी वजीफ़े के साथ किसी भी टाइम कर सकते हैं, जब तक आपका मकसद हासिल ना हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया।